देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन की यात्रा को तय करके आगे बढ़ रहे हैं। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए इनकी यात्रा लंबे समय अंतराल से प्रथम भावस्थ आधार के साथ में चलती रही और अब इसी परिवर्तन के साथ देवगुरु द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में प्रविष्ट कर रहे हैं। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है और इस परिवर्तन की यात्रा के महत्वपूर्ण सिरों के साथ में जो स्पष्टता सामने अंकित है वो भी व्यक्ति विशेष को काफ़ी हद तक बेहतरी की प्रवाह की तरफ अब लेकर जा रही है। 14 मई 2025 वो तारीख है जहाँ से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से निकलकर शत्रु राशि स्थान परंतु अपने कारकत्व प्राप्त भाव के साथ प्रवेश करेंगे, यानी द्वितीय भाव के साथ में रहने वाले होंगे। वो भी शत्रु राशि स्थानक आधार के साथ में इनकी यात्रा अब चलायमान रहने वाली होगी। यह गौर करने की ज़रूरत है कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव, 7वीं दृष्टि अष्टम और 9वीं दृष्टि दशम भावस्थ आधार के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। ये क्लैरिटी आप अपने साथ में बड़ी ही गहराई से बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ अष्टमेश और साथ ही साथ में लाभेश देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में रहने वाले होंगे, जहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि रोग भावस्थ क्रम के साथ में स्पष्ट तौर पर बनी हुई है। शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में बनी हुई है, जो लंबे समय से स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स आपको यहाँ एक तरह से स्टिफनेस दे रही थी, डिस्टर्बेंसेस दे रही थी, अंततोगत्वा अब वो समाधान की यात्रा को तय कर रही है। वजन से वृद्धि के संदर्भित जो क्रम आपको लगातार पशुपेश में डाल रहे थे, वहाँ से भी अब आपके लिए एक अटमोस्ट रिलीफ और जो रिलैक्सेशन के बेसिस होते हैं वो बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी सिरा है। इसके अलावा आप देखिएगा कि लाभेश की स्थितियाँ जो है अब वो धन भाव के साथ में रहने वाली होगी। अष्टमेश की स्थितियाँ जो है वो धन भाव के साथ में रहने वाली होगी। कहने को शत्रु राशि स्थान के साथ में बृहस्पति रहेंगे, परंतु पुनः धन भावस्थ क्रम को भी देखने वाले होंगे। कर्म भाव पर इनका अलौकिक और अद्भुत प्रभाव अब साथ साथ में यहाँ पर नज़र आने वाला होता है, जहाँ से स्पेसिफिक लेवल पर जो गेनफुल प्रोसेस आप देखना चाहते हैं, जो पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस को आप अपने साथ में यहाँ एक्यूमुलेशन में देखना चाहते हैं, वो सारी ही प्रोबेबिलिटीज़ अब डिफाइन होती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा के सिरेबद्ध क्रम आपके समक्ष मौजूद रहने वाले नहीं है। हम सबसे पहले यह विनम्र विनंती आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भावस्थ है, ये आपकी वाणी के प्रखर तेज को सामने रखने वाले हो जाते हैं। अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में जो कोई भी बात व्यक्ति कहता है, उसकी तीव्रगामी ताकत अब आपके साथ में बनी रहेगी। यहाँ जो अर्थ पक्ष में लंबे समय से कुछ लाभ के सिरे जो अटके हुए थे, वो लाभ के सिरे भी उजागर होकर आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। गौर कीजिएगा कि लाभेश धन भाव में है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी एक्सपेक्टेड प्रमोशन थी, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी मेजर लेवल पर खुद को स्टेबलाइज करके आगे बढ़ना था, खुद को फाइनेंशियल प्रोसेस में भी एक अलग लेवल की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करके आपको चलने की आवश्यकता थी, वो सारे ही सरे आपके साथ में यहाँ अब व्यवस्थित से भी व्यवस्थित आधार में नज़र आते हैं। कोई भी नेगेटिव प्रोसेस और अप्रोच आपके साथ में नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस को आपके साथ में रखने वाली हो। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय के साथ चलती हुई यात्रा में जो लंबे समय से आप खुद के लिए छोटी छोटी बातों में घिराव देख रहे थे, पशुपेश के सिरे देख रहे थे, उनसे मुक्त होकर अब ये यात्रा आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करती चली जा रही है। सेकंड हाउस के जुपिटर की पोजीशंस ये भी बताती है कि यहाँ कारकत्व प्राप्त भाव को हानि पहुँचती है, तो जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है उससे थोड़ा सा व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलना होता है। ये रिलेटेबल बेस अपने साथ में आप अपना कर चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो एक जुड़ाव और क्रमबद्ध स्तर पर निकल कर आना चाहिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आपके लिए यहाँ से रिफ्लेक्सेस सामने रहने चाहिए, वो सारी ही प्रोबेबिलिटीज़ आपके साथ और गहराई से डिफाइन होती चली जाती है। आप रिलेशंस को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाते हुए जो अपने लिए क्रमबद्ध आधार देखने वाले होते हैं, वो भी आपके साथ साथ में हैं। बहुत अधिक चिंतित एवं विचलित होने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। यह
विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी अपनी स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि यहाँ पर अष्टमेश की यात्रा द्वितीय भावस्थ क्रम में जुड़ी हुई है। आकस्मिक परेशानियों का आना, परंतु समाधान की यात्रा को तय करके आगे बढ़ना, ये विशेष स्तर जो साथ साथ व्यक्ति विशेष के लिए चलना चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। मन के भीतर की छोटी छोटी पशुपेश को हटाकर जीवन यात्रा को जो स्थिरवादिता के साथ में देखना होता है, उसकी भी प्रक्रियाबद्ध चरण आपको यहाँ साथ में नज़र आने वाले होंगे, जहाँ से कोई भी और रिफ्लेक्सेस के साथ में नेगेटिविटी डिफाइन होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। ये अटमोस्ट क्लैरिटी आप अपने साथ में लेकर ज़रूर चलिएगा। जो महानुभाव विदेश संबंधित कार्य गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इस समय को अत्यंत तीव्रगामी एवं बेहतर कहा जा सकता है। आप डेटा साइंसेस के साथ में हैं, एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में हैं, आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में हैं जहां लंबे समय से आप वृद्धि की उम्मीद स्वयं के लिए लगा रहे थे परंतु वो नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ से भी अब गणनाएँ काफ़ी हद तक व्यवस्थित होकर आपको सहयोग देने वाली होती है। मन के भीतर की सारी ही पशुपेश को हटाकर जिस जीवन यात्रा को और ज़्यादा अग्रगामी आप करना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा और उसका एक एक स्पष्टतम क्रम जो साथ में होना चाहिए वो आपके लिए मौजूद है। मन के भीतर किसी भी तरीके की पशुपेश को रखने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। इस बात की सहज स्वीकारोक्ति आप अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न निर्धारित स्तर पर करते चले जाइएगा। ये भी हम आपसे बारंबार कहना चाहेंगे। इस समय के संभावित क्रम के साथ में इस बात को अपनी स्मृतियों में बहुत गहराई से बनाइएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स के साथ में सॉल्यूशन आएंगे, इसके साथ साथ आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी अच्छी खासी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके सामने आ सकती है। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो 8th और 11th हाउस की लॉर्डशिप 2nd हाउस में और 5th एस्पेक्ट से 6th हाउस को शुक्र राशि स्थान को देख रही है। पहले शुक्र राशि स्थान में रहे, फिर बुध राशि स्थान में रहकर देवगुरु 14 मई के बाद से यहाँ शुक्र राशि स्थान को पुनः जो रोग ऋण और रिपु का भाव है वहां देखने वाले होंगे। ये भाव स्वतंत्र है, भाव पणपर है, ये भाव त्रिक है, षष्ठ भाव है और यहाँ पर शुक्र राशि स्थान के साथ में गुरु की दृष्टि सबसे पहले व्यक्ति के साथ में फैसिनेशंस को हटाने वाली होती है। आप किसी भी फैसिनेशन की वजह से लोन लेने वाले थे, आप किसी भी फैसिनेशन की वजह से फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ में एस्टेब्लिश करने वाले थे, उन सारी ही प्रक्रियाओं से हटकर जीवन यात्रा को जो निर्धारित स्थिरगामिता प्राप्त होनी चाहिए उसका पूरा पूरा बोध यहाँ आपके साथ बड़ी गहराई से नजर आता है और जीवन को वहाँ से जो सहज स्वीकारोक्ति के आधार प्राप्त होने चाहिए वो भी यहाँ बिना किसी गफलत के आपके साथ में अवस्थित एवं उपस्थित होते चले जाते हैं। ये अटमोस्ट क्लैरिटी आप अपने साथ में यहाँ रिफ्लेक्सेस में बनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन है। दूसरे क्रम के साथ में इस बात पर भी गौर करने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है कि जब हम और आप इस चर्चा को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि शत्रु पक्ष को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देती। वहाँ से भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के जो रिफ्लेक्सेस होने चाहिए वो भी साथ साथ आपके लिए एक प्रोस्पेक्टफुल नोट के साथ बनते चले जाते हैं, जहाँ से दूसरी सारी ही दुविधाएं हटकर जीवन यात्रा को एक नया स्तर प्रदत्त करने वाली होती है। ये स्पष्टता बारंबार अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में अपनी गतिविधियों को निर्धारित करके चल रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र है जहां से व्यक्ति विशेष हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, स्टेशनरी संबंधी कामकाज या फिर एजुकेशन को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में अपने एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहता है, बहुत बड़ा ऋण आदि लिए बिना उस तरफ जाना और अपनी जीवन यात्रा को सहज भाव के साथ में आगे बढ़ाते चले जाना, ये जो एक व्यवस्थित क्रम है आपके साथ बड़ी ही गहनता के बोध में बना हुआ है। स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में ये फंक्शनल अप्रोच आपके लिए डिफाइन होती चली जाती है। इस बात को अपने भीतर तक उजागर करके रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा, जिसमें हम कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव आपके लिए यहाँ देखने वाले नहीं होते। ये एक टर्म है जो आपको नए लेवल की तरफ स्टेबलाइज करके जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस देती चली जा रही है, जिसके साथ में खुद को जोड़ने की और व्यवस्थित करने की और अधिक आवश्यकताएं रहने वाली होंगी।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संबंध की चर्चा हो रही है तो राहु जो दशम भावस्थ क्रम के साथ में कर्म भावस्थ आधार के साथ में रहेंगे, इनकी दृष्टि यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में रहेगी। शनिदेव पुनः देवगुरु के मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, दोनों ही गरीब अवस्थाएं यहाँ अष्टम को देखती हुई हिडन प्रॉब्लम्स हटती है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत गहनता के साथ में आपके लिए निकल कर आती चली जाती है। इसके अलावा जो आजीविका का निर्धारण नए सिरे के साथ में होना चाहिए, यानी और ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में, फर्म बेसिस के साथ में जो आपको अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहिए, वो प्रॉस्पेरिटी के बेसिस भी आपके साथ कंटिन्यूअस लेवल पर इवॉल्व होकर आपको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा सम्यक क्रम आपके साथ में मौजूद नहीं है। जीवन यात्रा भरपूर से भी भरपूर स्थिरवादिता को प्राप्त करते हुए आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करती चली जा रही है। 10th हाउस के राहु की पोजीशंस है, इस वजह से ये एक स्पेसिफिक टर्म ऑफ क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि सबकॉन्शियस वेयर जो वर्किंग प्रोसेस में निकल कर आते हैं उससे पूरे तरीके से फ्री होकर आप अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं। चेंजेस की पोजीशन को एक्सेप्टेबिलिटी के एक अलग नोट के साथ में लेकर चलिएगा। खुद को जो मैनेज करना होता है उसमें लंबे समय से जो जद्दोजहद आप कर रहे थे, अंततोगत्वा वहाँ से भी बेहतर व्यवस्थाएं आपके समक्ष प्रतिध्वनित होने की तैयारी करती चली जा रही है। मन के भीतर की सारी ही संशयवादिता की स्थितियों को हटाकर जीवन को आगे की तरफ देखना और वहाँ से सेहत संभालने की प्रवृत्तियों को अपने साथ में लेकर चलना भी यहाँ आपके साथ में स्पष्ट तौर पर बना हुआ क्रम है, जहाँ से कोई भी और विचलित करने वाले अनुभव आप अपने साथ में लेकर बिल्कुल भी नहीं चलें। जो अर्थ पक्ष के साथ लाभ लंबे समय से रुके हुए थे वहाँ पर भी पुनश्च अब तीव्रता के जो उद्बोधन होते हैं वो आप अपने साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं, कोई भी दुविधा नहीं है। कुल जमाजोड़ देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन वृषभ राशि के महानुभावों के लिए शुभाशुभता के भरपूर संकेतों को लेकर आता चला जाता है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।